वेलकम टू एजुकेशन साक्षात्कार। खबर ये है कि गृह मंत्रालय ने आज अनलॉक 4 की गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। देश भर की सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के समेत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के रिसर्च स्कॉलर यानी पीएचडी और सभी टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज वाले पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी स्टूडेंट्स को 1 सितंबर से कैंपस की लैब इस्तेमाल करने और एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई गतिविधियों को शुरू करने की छूट दे दी गई है। सभी इंस्टीट्यूट्स में रेगुलर क्लासेस 30 सितंबर तक पहले की तरह ही बंद रहेंगी, लेकिन 21 सितंबर के बाद कुछ छूट दे दी गई हैं। भारत सरकार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन पीएचडी और पीजी स्टूडेंट्स अपने अनुसंधान, शोध, रिसर्च प्रोजेक्ट के कामकाज के लिए कॉलेजेस की लैब का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। सभी हायर इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च स्कॉलर और टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज से जुड़े हुए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ही ये छूट मान्य है। इसके लिए स्टूडेंट्स को कॉलेजेस जा सकते हैं और एक्सपेरिमेंट वर्क शुरू करने की अनुमति भी दे दी गई है। इन गतिविधियों के लिए उच्च शिक्षा विभाग अपने प्रदेश की स्थिति को देख सकते हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय से विचार विमर्श कर अनुमति दे सकते हैं। केंद्र की ओर से इसकी इजाज़त दे दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि 21 सितंबर के बाद कॉलेजेस अपने स्तर पर 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूलों में बुला सकते हैं। ये स्टाफ ऑनलाइन टीचिंग और टेली काउंसलिंग से जुड़ी हुई गतिविधियों के लिए कामकाज कर सकता है, लेकिन ये अनुमति 21 सितंबर के बाद ही लागू होगी। इसके लिए एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अप्लाई किए जाएंगे, जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि अनलॉक 4 में की गई गाइडलाइंस में शैक्षणिक कार्यक्रमों की अनुमति भी दे दी गई है, जिनमें अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते हैं। इसकी अनुमति भी 21 सितंबर के बाद रहेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। उधर मेट्रो चलाने के लिए 7 सितंबर के बाद अनुमति दे दी गई है। कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक पूरी तरीके से लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसका निर्धारण जिला प्रशासन स्तर पर कर सकेंगे। राज्य के अंतर्गत और एक राज्य से दूसरे राज्य के अंतर्गत आवाजाही पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं रहेगी। सभी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी है। 21 सितंबर से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटर्नशिप और उनसे जुड़ी हुई ट्रेनिंग को भी शुरू करने की छूट दे दी गई है। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत रजिस्टर्ड ट्रेनिंग सेंटर्स को भी इसके लिए छूट दे दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर होम मिनिस्ट्री की ओर से देश भर के सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज और हायर इंस्टीट्यूट्स की एग्ज़ाम्स, मूल्यांकन और एग्ज़ाम्स से जुड़ी हुई सभी गतिविधियों के लिए 6 जुलाई से ही कॉलेजेस खोलने की अनुमति दे दी जा चुकी है। तो अब स्टूडेंट्स समझ चुके होंगे कि 1 सितंबर से पीजी और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए कॉलेजेस खुल जाएंगे और गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई ये अनलॉक 4 के गाइडलाइंस भी हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एजुकेशन से जुड़ी हुई ऐसी खबरें और अन्य अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।